तो कैसे हो आप लोग। आज हम पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 1 करेंगे। ये आपके 11 सम है, 11 इलस्ट्रेशन है, इसमें से आपका 3 नंबर का एक सवाल आता है। तो ये आपके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन से चैप्टर के हैं? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। जो पहला सवाल है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर है। किस पर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। इनमें पूछा है कि 12 पर पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट, यानी एक पार्टनर को एक आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है और उस पर 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। उस ड्राइंग्स पर हमें क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। ड्राइंग्स यानी पार्टनर जो भी सामान फर्म से ले जाता है अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। और हमें क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ईयर, है ना। इंटरेस्ट ऑफ द ईयर लिखा है ईयर का, लेकिन काउंट होगा पर ईच मंथ पे। काउंट किस पे होगा? ईच मंथ पे काउंट होगा, है ना। और ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है I इज इक्वल टू PRN अपॉन में 100, है ना। तो I हमारा इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। P इक्वल टू क्या होता है? P होता है हमारा ड्राइंग्स ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग्स ऑफ ईच मंथ। एनुअल दिया है तो हमें किसका चाहिए? ईच मंथ का, यानी पर मंथ पे कैलकुलेट होता है। कब कैलकुलेट होता है? पर मंथ पे। R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और N इज इक्वल टू, N क्या लेना है हमको? नंबर ऑफ टाइम। इसकी एक टेबल होती है नंबर ऑफ टाइम N लेने के लिए। मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। पहला होता है आपका, दो वर्ड बोले जाएंगे। एक तो एट द स्टार्टिंग इन द मंथ, है ना। एट द स्टार्टिंग इन द मंथ, एट द, या तो बिगनिंग बोला होगा। क्या बोला होगा? एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, या तो बोला होगा एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, या तो बोला होगा हमें एट द, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, या तो बोला होगा हमें एट द एंडिंग ऑफ द मंथ, एट द एंडिंग ऑफ द मंथ। जब बिगनिंग ऑफ मंथ बोला हो तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 78/12, और जब एंडिंग ऑफ मंथ बोला हो तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 66/12। ये कैसे आया? तो मंथ कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ होते हैं। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो पहले मंथ में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, पहले मंथ में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पूरे के पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना। पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट पहले मंथ में चार्ज होता है। कितना होगा? 12, है। और दूसरे मंथ में पहले मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, अब दूसरे मंथ में पहले मंथ का नहीं होगा, यानी कितने मंथ का होगा? 11th मंथ का अब इंटरेस्ट देना है, क्योंकि पहले महीने का इंटरेस्ट हमने दे दिया है। अब अगले मंथ में अब 2 महीने का इंटरेस्ट दे दिया है, यानी अब हम 10 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, फिर 9 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, फिर 8 मंथ का, फिर 7 मंथ का, फिर 6 का, फिर 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। यानी जब हम बिगिनिंग ऑफ मंथ में जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये आता है ना। इसका टोटल करोगे तो आप इसका जब टोटल करोगे तो आएगा 78 मंथ्स, यानी हमें टोटल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना होता है?
78 मंथ का इंटरेस्ट देना होता है जब हम बिगिनिंग ऑफ मंथ से विड्रॉ करते हैं, जब हम बिगिनिंग ऑफ मंथ में विड्रॉ करते हैं। ये था बिगिनिंग वाले का। अगर हम एंडिंग वाले मंथ में विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये तो बिगिनिंग वाले में था। अब एंडिंग में अगर हम विड्रॉ करते हैं तो जो लास्ट वाला मंथ होता है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 0 होता है। लास्ट वाले मंथ में यानी 12वें मंथ में, यानी उसमें तो हमने महीने के लास्ट में विड्रॉ किया तो उसको काउंट करना नहीं है, उसको काउंट करना नहीं है ना। तो उसको काउंट नहीं करेंगे तो लास्ट वाले मंथ में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लास्ट वाला मंथ में 0 आ गया तो हम कितने कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, 1 महीने का इंटरेस्ट माइनस हो गया हमारा। तो अब कितने महीने का इंटरेस्ट देना है हमको, 11 महीने का देना है, फिर 10 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 8 महीने का, फिर 7 का, फिर 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का और आखिरी वाले में 0 का। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आएगा आपका 66 मंथ्स। कितना आएगा, 66 मंथ्स। 66 मंथ का आपको इंटरेस्ट देना होता है जब आप एंडिंग में विड्रॉ करते हो। 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है और इसको 12 से डिवाइड करना होता है, तब हमारा पर एनम का इंटरेस्ट आता है। तो देखो यहाँ पर एट द एंडिंग ऑफ द मंथ, इसमें क्या लेंगे 66/12। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर देते हैं। सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेनेशन के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सॉल्यूशन डायरेक्ट करना है। सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट आपको करना है फॉर्मूला लिख देना है। सबसे फर्स्ट क्या लिखना है, फॉर्मूला, है ना। और पी क्या हो जाएगा, ईच मंथ की ड्राइंग। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, एनुअल ड्राइंग्स दी है। तो एनुअल ड्राइंग्स कितनी दी है, पी इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स अपॉन में 12। तो एनुअल ड्राइंग्स कितनी है, 12,000 है। अपॉन में 12 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1000। 1000 हमारी क्या है, ईच मंथ की ड्राइंग है। ये कितने की है, ईच मंथ की ड्राइंग आ गई हमारी, कब की, ईच मंथ की। और हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो कब होता है, ईच मंथ, ड्राइंग्स ऑफ ईच मंथ, है ना। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से लगा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पी में हम क्या लेंगे 1000, आर में हम क्या लेंगे 12% इनटू क्या बोला है इधर, एंडिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड बोला है। एंड बोलेगा या तो लास्ट डे ऑफ मंथ या तो बोलेगा एंडिंग ऑफ ईच मंथ, है ना। तो देखो एंडिंग, एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ जब बोला हो तो एन बराबर क्या लेंगे हम, 66/12 लेंगे। तो 66/12 और अपॉन में क्या आएगा हमारा 100। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये वाले 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 66 इंटू 10 हो जाएगा 660 रुपीज। यानी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा कितना आया, 660 रुपीज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया है। ऐसे ही बस इस शॉर्ट सॉल्यूशन इतना सा हमें सॉल्यूशन करना है। पहले क्या लिखना है, पी आर एन अपॉन में 100, आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन में 100, फिर पी इज इक्वल टू एनुअल ड्रॉइंग अपॉन में 12, है ना, एनुअल ड्रॉइंग अपॉन में 12, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रॉइंग्स ऑफ ईच मंथ, हर महीने के ड्रॉइंग्स पे काउंट करना है इंटरेस्ट, है ना। तो पी हमारा आ गया 1000 पे पी की जगह 1000, आर की जगह पर 12% अपॉन में इंटू एन की जगह पर एंडिंग बोला था इसीलिए 66/12 अपॉन में 100। इसे कैलकुलेट किया तो आया 660 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। अगर बिगनिंग ऑफ मंथ बोला होगा तो आपको 78/12 लगाना है, या फिर फर्स्ट डे ऑफ मंथ बोला होगा तो आपको 78/12 लगाना है, फिर लास्ट डे ऑफ मंथ बोला है तो 66/12। ऐसे ही आपको सारे सवाल करने हैं। ये हमारा पहला सवाल था। इसकी डिटेल में मैंने बताया है क्योंकि आगे के सवाल में इतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, है ना। आगे के सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसके एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन 1 आप देख लेना, उसमें बिगनिंग वाला सवाल था। बिगनिंग वाले सवाल को भी आप ध्यान से कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझने का समझाने का तरीका सही लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जीएससीबी 12th कॉमर्स के मैं सारे सवाल इसी तरीके से सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आपको सही से समझ आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।